हाय स्टूडेंट केनता अच्छो पिले। तो पिले आज आम बोटनी डीएससी 1 रो पार्ट 1 वीडियो ने काना पढ़मा। देख पिले यूनिट 2 जेन कि काना पढ़मा सेंट्रीफ्यूगेशन, डेंसिटी ग्रेडिएंट, रेडियो आइसोटोप, स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री। तो पिले मुझे तुमके सिलेबस देखे दूचे। देख यूनिट 2 रे कांडा अच्छे सेल्फ फ्रैक्शनेशन, सेंट्रीफ्यूगेशन, डिफरेंशियल एंड डेंसिटी ग्रेडिएंट सेंट्रीफ्यूगेशन, रेडियो आइसोटोप, स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री इटा मन अच्छे। तो पिले आज आम यूनिट 2 सरे दमा बुझीपार। तो पिले मुझे तुमके नोट हिसाब से पढ़ेदेवी। जहाँ भी डाउट है तुम्हें पचराब आराम से कमेंट रे बुझीपार। तो पिले देख स्टार्ट करमा। सेल्फ फ्रैक्शनेशन बेले काटा। सेल्फ फ्रैक्शनेशन इट इज ए टेक्निक यूज्ड इन बायोलॉजिकल एनालिसिस टू स्टडी द स्ट्रक्चर, केमिकल कंपोजिशन एंड फंक्शन ऑफ सेलुलर कॉन्स्टिट्यूएंट। तो पिले सेल्फ फ्रैक्शनेशन गोटे एंती टेक्निक है जेन कि सेलुलर कॉन्स्टिट्यूएंट माने गोटे सेल रो तार पार्ट मनकर फिजिकल केमिकल कंपोजिशन मान के स्टडी करवाटा कि काना कहिसु आमे सेल्फ फ्रैक्शनेशन। बुझिहला। सेंट्रीफ्यूगेशन बेले काना देखू। इन दिस प्रोसेस द सेल्स आर रप्चर्ड and the cellular fractionation are separated by a process called centrifugation। तो पिले सेंट्रीफ्यूगेशन बेले कांडा सेल के आगो रप्चर कराहेसी बुझीपार। आर जेन तार सेलुलर फ्रैक्शन थीसी सेटा के सेपरेट कराहेसी। ई प्रोसेस के आमे कांडा कहिसु सेंट्रीफ्यूगेशन। कि क्लियर हेलो। नेक्स्ट देखू सेल्फ फ्रैक्शनेशन इज डन इन 5 स्टेप। पिले सेल्फ फ्रैक्शनेशन के 5टा स्टेप रे डिवाइड कराइछि। फर्स्ट है कांटा एक्सट्रैक्शन, होमोजिनाइजेशन, सेंट्रीफ्यूगेशन, सेपरेशन, डिटेक्शन। तो पिले होमोजिनाइजेशन मोस्ट इम्पोर्टेंट है बुझीपार। एटा शॉर्ट क्वेश्चन पचरासी। इनर जेते भी अच्छे पिले सब शॉर्ट क्वेश्चन है तो तुम्हें भल से पढ़ब है। तो होमोजिनाइजेशन बेले कांटा देखू। एट फर्स्ट द सेल्स आर सस्पेंडेड इन द सुक्रोज सॉल्यूशन and then ruptured by applying physical forces through grinding is called homogenization। तो पिले होमोजिनाइजेशन गोटे एंता प्रोसेस है जेन कि सेल के सुक्रोज सॉल्यूशन रे आगो सस्पेंड कराहेसी तार परे ताके रप्चर कराहेसी बाय अप्लाइंग फिजिकल फोर्स। बुझिहला। द लिक्विड कंटेन द सस्पेंशन ऑफ सेल ऑर्गेनेल्स एंड अदर कॉन्स्टिट्यूएंट कॉल्ड होमोजिनेट्स। तो पिले जेन लिक्विड सेल ऑर्गेनेल्स तार कॉन्स्टिट्यूएंट माने कंटेन करते सेटा के आमे काना कहिसु होमोजिनेट। बुझिहला। नेक्स्ट देखू सेंट्रीफ्यूगेशन। सेडबर्ग एंड निकोलास फर्स्ट पुट फॉर द सेंट्रीफ्यूगल फोर्सेस। तो पिले सेडबर्ग और निकोलास दुटा साइंटिस्ट थिले से माने आगो सेंट्रीफ्यूगेशन प्रोसेस के देथिले। बुझिहला। इट इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ सेडिमेंटेशन। पिले सेंट्रीफ्यूगेशन सेडिमेंटेशन प्रिंसिपल उपरे बेस अच्छे। इट एक्टिंग ऑन द पार्टिकल दैट इज बुयांट फोर्स एंड फ्रिक्शन फोर्स। तो पिले बुयांट फोर्स और फ्रिक्शन फोर्स दुईटा पार्टिकल उपरे सेंट्रीफ्यूगेशन एक्ट करसी। बोले तार फॉर्मूला देखो G = R ओमेगा स्क्वायर RPM रिवोल्यूशन पर मिनिट RPM बेले ओमेगा इंटू 60/2 पाए। बुझेला। फॉर्मूला तुम सोर रखो। तो पिले सेडिमेंटेशन कार ऊपर डिपेंड करसी देखूँ। Applied centrifugal field, density of particle, density of the suspension medium। नेक्स्ट देखो पिले तार एप्लीकेशन टू सेपरेट टू मिसेबल सब्सटेंसेस। दुईटा सब्सटेंस जेन मिसी जीथीसी सेटा के सेपरेट करसी। टू प्यूरिफाई मामालियन सेल के भी प्यूरिफाई करसी फॉर क्लारिफिकेशन एंड स्टेबिलाईजेशन ऑफ वाइन। बुझेला पिले की आके जिमा। तो पिले देखो तार टाइप केंटा सेंट्रीफ्यूगेशन रो। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ सेंट्रीफ्यूज। लो स्पीड सेंट्रीफ्यूज, हाई स्पीड सेंट्रीफ्यूज एंड अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूज। तो पिले लो स्पीड सेंट्रीफ्यूज बेले कांडा देखूँ। इट हैज मैक्सिमम स्पीड ऑफ 4000 to 5000 RPM। तो पिले लो स्पीड सेंट्रीफ्यूज रो कांडा मैक्सिमम स्पीड केते थीसी 4000 to 5000 RPM। दीज आर यूज्ड फॉर रूटीन सेडिमेंटेशन ऑफ हेवी पार्टिकल। तो पिले लो स्पीड सेंट्रीफ्यूज के
केंथ लगी यूज करासी हेवी पार्टिकल रो सेडिमेंटेशन लगी बुझेला। दीज हैव फिक्स्ड एंगल रोटर पिले लो स्पीड सेंट्रीफ्यूज रो फिक्स्ड एंगल रोटर थीसी। नेक्स्ट देखूँ हाई स्पीड सेंट्रीफ्यूज इट हैज़ मैक्सिमम स्पीड ऑफ 15,000 to 20,000 rpm। तो पिले तार मैक्सिमम स्पीड केते थीसी 15,000 to 20,000 rpm बुझेला। देयर इज ऑल्सो टेम्परेचर कंट्रोल सिस्टम फॉर द रोटर चैम्बर पिले इनो कांडा थीसी टेम्परेचर कंट्रोल सिस्टम थीसी बुझेला। 3 टाइप ऑफ रोटर्स आर अवेलेबल फॉर हाई स्पीड सेंट्रीफ्यूज पिले 3टा टाइप रो रोटर अवेलेबल थीसी हाई स्पीड सेंट्रीफ्यूज लगी कि क्लियर है। नेक्स्ट देखूँ अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूज किसी नहीं पिले तमें खाली तार मैक्सिमम आरपीएम सोर रखब है अधिका सोर रखबार नहीं ना। अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूज देख इट हैज़ मैक्सिमम स्पीड ऑफ 65,000 rpm एंड एबव। तो पिले अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूज रो 65,000 rpm थीसी नेले तारनु अधिका थीसी बुझेला। इट मे बी प्रिपेरेटिव टाइप और एनालिटिकल टाइप। तो पिले अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूज प्रिपेरेटिव टाइप भी थीसी एनालिटिकल टाइप भी थीसी इतनी क्लियर है। नेक्स्ट देखूँ पिले डिफरेंशियल सेंट्रीफ्यूगेशन सेपरेशंस कैरिड आउट इन ए होमोजेनस मीडियम नोन एज डिफरेंशियल सेंट्रीफ्यूगेशन। तो पिले जेन सेपरेशन हेसी होमोजेनियस मीडियम रो सेटा काना कहसु डिफरेंशियल सेंट्रीफ्यूगेशन। इट इज द मोस्ट कॉमनली यूज सेंट्रीफ्यूगेशन प्रोसेस पिले इटा मोस्ट कॉमनली यूज्ड है सेंट्रीफ्यूगेशन प्रोसेस बुझेला। लार्जर पार्टिकल सेडिमेंट्स आर क्विकली एट लो सेंट्रीफ्यूगल फोर्सेस। तो पिले एटा सोर रखी देख लो सेंट्रीफ्यूगल फोर्सेस ने लार्जर पार्टिकल्स माने जल्दी सेडिमेंट हेसी बुझेला। नेक्स्ट देखूँ डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन हियर द कंपोनेंट्स ऑफ ए सैंपल आर सेपरेटेड द बेसिस ऑफ देयर डेंसिटी इन ए डेंसिटी ग्रेडियंट नारू एका जानूथिबा पिले डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन बेले काटा तांको डेंसिटी हिसाबे से माने सेंट्रीफ्यूज हेबे बुझेला। द लोएस्ट कंसंट्रेशन रिमेन्स एट द टॉप एंड द हाईएस्ट एट द बेस। तो पिले लो कंसंट्रेशन जहाँ थीसी से माने टॉप रे थीसन और हाई कंसंट्रेशन वाले तले थीसी बुझेला। डेंसिटी ग्रेडियंट इज प्रोड्यूस्ड बिफोर सेंट्रीफ्यूगेशन। तो पिले डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन आगनु प्रोड्यूस हेसी एतके क्लियर है। नेक्स्ट देखूँ पिले तार एप्लीकेशन इट इज यूज्ड इन प्यूरिफिकेशन ऑफ पार्टिकल के प्यूरिफाई करवा लगी यूज हेसी। आइसोलेशन ऑफ एंजाइम आइसोलेशन लगी यूज हेसी। प्यूरिफिकेशन एंड सेपरेशन ऑफ बैक्टीरिया वायरसेस प्यूरिफिकेशन एंड सेपरेशन ऑफ प्रोटीन सेपरेशन ऑफ एंटीबॉडीज एंड वायरसेस। नेक्स्ट देखो पिले तार टाइप इट इज ऑफ 2 टाइप रेड जोनल सेंट्रीफ्यूगेशन एंड आइसोपिकनिक सेंट्रीफ्यूगेशन पिले इटा लॉन्ग क्वेश्चन है बुझ पारल कि नहीं तो तुम्हें डिटेल्स रे लिखबो एग्जाम रे आसी। देखूँ सुक्रोज डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन सुक्रोज इज कॉमनली यूज्ड मटेरियल फॉर ग्रेडियंट प्रिपरेशन। तो पिले इनो कांटा हेसी सुक्रोज यूज हेसी केंथ लगी ग्रेडियंट प्रिपरेशन लगी नारू एका जानूथिबा पिले बुझेला कि नहीं। इट इज यूज्ड फॉर रेड जोनल सेंट्रीफ्यूगेशन रे यूज हेसी। इट इज यूज्ड फॉर सेपरेशन ऑफ सॉफ्ट सेलुलर पार्टिकल। तो पिले सॉफ्ट सेलुलर पार्टिकल के सेपरेट करवा लगी यूज हेसी। ग्लिसरॉल इज यूज्ड एज ग्रेडियंट मटेरियल फॉर द सेपरेशन ऑफ एंजाइम। तो पिले ग्लिसरॉल के यूज करा हेसी केंथ लगी एंजाइम के सेपरेट करवा लगी एटा शॉर्ट क्वेश्चन पचरे देसी पिले बुझेला। डिसएडवांटेजेस देखूँ वेरी विस्कस एट डेंसिटीज ग्रेटर देन 1.2 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब हाई ऑस्मोटिक प्रेशर एट लो कंसंट्रेशन। तो पिले लो कंसंट्रेशन रे तार हाई ऑस्मोटिक प्रेशर थीसी बुझी पारल। नेक्स्ट देखूँ सीजियम क्लोराइड डेंसिटी ग्रेडियंट M. Michelson, F. Stahl and J. Vinocard developed the CaCl2 density gradient in 1950 बुझेला। तो पिले 3टा साइंटिस्ट कांडा करथिले
सीजियम क्लोराइड डेंसिटी ग्रेडियंट के डिस्कवर करी। इट इज यूज फॉर सेपरेशन ऑफ डीएनए वायरस प्रोटीन आरएनए एंड डीएनए एटसेट्रा। तो पिले प्रोटीन वायरस आरएनए डीएनए के सेपरेट करवा लगी यूज करासी। इथिडियम ब्रोमाइड इज यूज्ड इन CaCl2 ड्यूरिंग सेंट्रीफ्यूगेशन। देखो पिले बार बार कहूँ शॉर्ट क्वेश्चन इनू बहुत अच्छे बोली करी, तो तुमके जहाँ भी लगुचे शॉर्ट क्वेश्चन तुम्हें भल से पढ़ब है। इन क्या यूज हेसी इथिडियम ब्रोमाइड CaCl2 रे, सुक्रोज रे क्या यूज हेसी ग्लिसेरॉल। बुझीगला एति क्लीयर है। नेक्स्ट देखूँ तार डिसएडवांटेज। टेक वेरी लॉन्ग टाइम, पिले यहाँ बहुत टाइम लागसी। CaCl2 बुझीगला यूज्ड एज इजी मेथड फॉर सेपरेशन ऑफ फाइनर मॉलिक्यूल। तो पिले फाइन मॉलिक्यूल जेन थी ताके सेपरेट करवा लगी एटा गोटे इजी मेथड है। बुझीगला एति क्लीयर है। तो पिले एबे देख रेडियो आइसोटोप। पिले आम आइसोटोप बेले काଣା जानिछु सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक मास है कि नहीं। जेन एटम रो सेम एटॉमिक नंबर थिबा और डिफरेंट एटॉमिक मास थिबा सेटा के आमे काଣା कहसु आइसोटोप। पिले रेडियो आइसोटोप बेले काଣା द आइसोटोप व्हिच हैव अनस्टेबल न्यूक्लियस एंड एमिट रेडिएशन। बुझीगला। तो पिले जेन आइसोटोप रो अनस्टेबल न्यूक्लियस थिबा और रेडिएशन एमिट करुथिबा सेटा हला रेडियो आइसोटोप। दीज आर रेडियो एक्टिव इन नेचर, माने रेडियो एक्टिव इन नेचर सेसन। बुझीगला। बोले तार एग्जांपल केते देखूँ कार्बन जार की एटॉमिक मास 12 है। बुझीगला। तो कार्बन 14 रेडियो आइसोटोप है। नाइट्रोजन जार एटॉमिक मास 14 तो नाइट्रोजन 13 रेडियो आइसोटोप हिसाब एक्ट करसी। बुझीगला। एंता फॉस्फोरस सल्फर एडा माने सोर रखब। द फ्रेंच साइंटिस्ट हेनरी बेक्युरेल डिस्कवर्ड द रेडियो आइसोटोप ऑफ यूरेनियम इन 1896। तो पिले फ्रेंच साइंटिस्ट जे थिले से कांडा डिस्कवर करथिले यूरेनियम रो आइसोटोप। बुझीगला। तो पिले तार एप्लीकेशन देखूँ इन्वेस्टिगेशन मेटाबॉलिक पाथवे कार्बन 14 नाइट्रोजन 15 फॉस्फोरस 32 सल्फर 35 ऑक्सीजन 18 रेडियो आइसोटोप्स हैव बीन यूज्ड इन दी मेटाबॉलिक पाथवे। तो पिले इटा माने मेटाबॉलिक पाथवे रे यूज हेसी। बुझीगला। C35 वाज यूज्ड टू शो व्हिच portion of bacteriophage enters into the host cell। तो पिले तुम पढ़ी भी थी के न तुम फास्ट सेम रे पढ़ी थी बैक्टेरियोफेज जेन एंटर करसी होस्ट सेल रे सेन C35 के यूज करासी बोली। बुझीगला। तो नेक्स्ट देखूँ स्टडीज ऑन एब्जॉर्प्शन एक्यूमुलेशन एंड ट्रांसपोर्ट। रेडियो आइसोटोप्स आर यूज टू स्टडी द पार्ट ऑफ absorption, accumulation and translocation of organic and inorganic substance in plants and animals। तो पिले प्लांट्स और एनिमल्स ने जेन प्रोसेस माने अच्छे एब्जॉर्प्शन एक्यूमुलेशन ट्रांसपोर्टेशन सेटा के स्टडी करवा लगी रेडियो आइसोटोप यूज करासी। माक्रो मोलिकुलर लेवलिंग रेडियो आइसोटोप NPS etc. आर यूज्ड इन लेवलिंग macromolecules like DNA, RNA, एमिनो एसिड। तो पिले जे नाइट्रोजन फॉस्फोरस सल्फर अच्छे इटा के DNA, RNA और एमिनो एसिड रे लेवल करवा लगी यूज करासी। बुझीगला। यूज्ड इन कार्बन एंड पोटासियम डेटिंग कार्बन और पोटासियम डेटिंग लगी भी यूज करासी। यूज्ड इन एप्लीकेशन ऑफ स्टेरिलाइजेशन रो एप्लीकेशन लगी भी यूज करासी। एति क्लियर है। नेक्स्ट देखूँ पिले ऑटो रेडियोग्राफी। इट इज ए टेक्निक used to visualize the distribution of radioactive level substance in a biological sample। तो पिले ऑटो रेडियोग्राफी बेले काटा रेडियो आइसोटोप रो ता डिस्ट्रीब्यूशन के देखवा लगी हमें काड़ा यूज करसु ऑटो रेडियोग्राफी। बुझीगला। द फ्रेंच साइंटिस्ट हेनरी बेक्युरेल फर्स्ट ऑब्जर्व द रेडिएशन कम्स फ्रॉम यूरेनियम। कही ना पिले पॉइंट कि फ्रेंच साइंटिस्ट हेनरी बेक्युरेल काଣା करथिले यूरेनियम रो रेडियो आइसोटोप फास्ट देखिथिले। तो पिले नेक्स्ट देखु तार प्रिंसिपल।
It is based on the ability of radioactive substance to expose the photographic film by ionizing it. तो पिले रेडियोएक्टिव सब्सटेंस रो फोटोग्राफिक नेटा यूज हेसी बुझिला रेडियोएक्टिव सब्सटेंस इज पुट विथ द थिकनेस 5 to 50 माइक्रोमीटर हैविंग सिल्वर हैलाइड क्रिस्टल पिले सिल्वर हैलाइड क्रिस्टल रे क्रिस्टल की यूज करासी रेडियोएक्टिव सब्सटेंस रो थिकनेस देखवा लगी बुझिला इट इज लेफ्ट इन डार्क फॉर सम आवर्स फॉर एक्सपोजर इटा के डार्क रे रखा है पिले सिल्वर हैलाइड क्रिस्टल्स आर एक्सपोज टू रेडिएशन एंड केमिकली कन्वर्ट सिल्वर हैलाइड इनटू मेटालिक सिल्वर तो पिले नेक्स्ट देखूँ दैट टाइप इट इज ऑफ टू टाइप होल बॉडी ऑटो रेडियोग्राफी एंड माइक्रो ऑटो रेडियोग्राफी तो पिले तार एप्लीकेशन देखूँ presence of radioactive elements in various ores, find quality of radioisotopes in cell, used for detection of protein phosphorylation, used for study the rate of DNA replication. पिले बुझेला प्रोटीन फॉस्फोराइलेशन रे यूज हेसी डीएनए रेप्लिकेशन रे भी यूज हेसी की क्लियर हला तो पिले इंपोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन उठे देखो पल्स एंड चेज एक्सपेरिमेंट इटा सबू ईयर पचरासी पिले जेनता करी 1.5 मार्क रे पचरावा नहीं तो 2 मार्क रे बुझेला तो देखो पल्स एंड चेज एक्सपेरिमेंट इज ए 2 फेजिक मेथड इन व्हिच वन इज पल्स मेथड एंड अनदर इज चेज मेथड तो पिले पल्स चेज एक्सपेरिमेंट जेन अच्छे सेटा 2टा फेज रे अच्छे गोटे है पल्स मेथड और गोटे है चेज मेथड हियर cell exposed in a label compound and then to the same compound in a unlabeled form तो पिले फर्स्ट सेल के लेवल कंपाउंड रे एक्सपोज करासी नेक्स्ट अनलेबल कंपाउंड रे बुझेला इन पल्स फेज द सेल्स आर एक्सपोज इन रेडियोएक्टिव लेवल कंपाउंड तो पिले सोर रखिथिबो पल्स रे रेडियोएक्टिव लेवल कंपाउंड के का एक्सपोज करासी और चेज फेज रे काटा रेडियोएक्टिव अनलेबल कंपाउंड के एक्सपोज करासी इतकी क्लियर है नेक्स्ट देखूँ तार एप्लीकेशन मेसेल्सन एंड स्टाल यूज्ड N14 and N15 टू फाइंड आउट द नेचर ऑफ डीएनए इन डीएनए रेप्लिकेशन तो पिले मेसेल्सन और स्टाल दुटा साइंटिस्ट थिले जे कि N14 and N15 आइसोटोप के यूज करथिले कैंति लागी डीएनए रेप्लिकेशन लागी used for transport and process of protein synthesis लगे भी यूज हेसी used in DNA synthesis लगे भी यूज हेसी बुझी पारलो तो पिले नेक्स्ट देखूँ स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री इट इज ए मेथड ऑफ क्वांटिटेटिव मेजरमेंट ऑफ द अमाउंट ऑफ लाइट एब्जॉर्ब और ट्रांसमिटेड बाय ए सब्सटेंस तो पिले एटा गोटे एमती मेथड है जेन कि केते लाइट एब्जॉर्ब हैला कि ट्रांसमिटेड हैला ताके चेक करवा लगी यूज करासी बुझेला नेक्स्ट देखूँ तार प्रिंसिपल ऑफ स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री बेस्ड ऑन एब्जॉर्बेंस प्रॉपर्टी ऑफ द सैंपल तो पिले सैंपल रो एब्जॉर्बेंस प्रॉपर्टी के देखवा लगी क्या यूज करासी स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री इट इज बेस्ड ऑन द बीड-लैम्बर्ट्स लॉ व्हिच इज कॉल्ड द लॉ ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट बाय मटेरियल तो पिले जेन स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री अच्छे एटा बीड-लैम्बर्ट्स लॉ गोटे लॉ अच्छे तार उपरे बेस कराइछे तो सेटा के आराम काटा कहसु लॉ ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट बुझेला तो पिले एबे देखू लैम्बर्ट्स लॉ दिस लॉ स्टेट्स दैट एब्जॉर्बेंस ऑफ लाइट इन ए होमोजेनस सैंपल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द सैंपल इन व्हिच लाइट पासेस तो पिले लैम्बर्ट्स लॉ हमके काटा कहसी जेन लाइट एब्जॉर्ब हेसी गोटे होमोजेनस सैंपल ने साड़ा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी लेंथ ऑफ सैंपल तो पिले देखो ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ बुझेला एब्जॉर्बेंस बेले काटा अमाउंट ऑफ लाइट इंसिडेंस बाय अमाउंट ऑफ लाइट ट्रांसमिटेड तो पिले एब्जॉर्बेंस बेले काटा जेते लाइट इंसिडेंट होचे
बाय जेते लाइट ट्रांसमिटेड होचे। इटा पिले तमके थ्योरी पढ़े देले कि जानी नहीं पार तुम कॉलेज रे प्रैक्टिकल कले एका आराम से जानी पारबो बुझीला। तो देखो पिले एटा फॉर्मूला अच्छे ए इक्वल टू लॉग बेस 10 I0 by I is directly proportional to L. A equal to epsilon L. Molar extinction of coefficient epsilon equal to बुझीला A equal to I0 by I जेन कि ए के आम गाना कहूँ एब्जॉर्बेंस T इक्वल टू I by I0 इटा उल्टी गला पिले T इक्वल टू ट्रांसमिटेंस एब्जॉर्बेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ट्रांसमिटेंस A इक्वल टू log base 10 I0 by I डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L एतकी करबार ने ना पिले तुमको खाली फॉर्मूला सो रखवार अच्छे A इक्वल टू एप्सिलॉन L बुझेला। तो पिले नेक्स्ट देखो पिले एटा लाइट इंसिडेंस होचे एटा एब्जॉर्बेंस एटा गुटे हला सैंपल और एटा ट्रांसमिटेड लाइट बुझेला। I0 इक्वल टू इंसिडेंट लाइट I इक्वल टू ट्रांसमिटेड लाइट T इक्वल टू ट्रांसमिटेंस। इफ ट्रांसमिटेड लाइट इक्वल टू 100 देन मीडियम इक्वल टू ट्रांसपेरेंट। जदि पिले ट्रांसमिटेड लाइट 100 है मानि नियो बेले मीडियम ट्रांसपेरेंट है बुझीला। एटा सोर रखबा के पड़वा तुमके जदि 100% नहीं है बेले सेटा ओपाक मीडियम है बुझीला। जदि 100% है बेले ट्रांसपेरेंट है जदि 100% नहीं है बेले ओपाक मीडियम है। ये क्लियर है। I0 इक्वल टू I दैट इज 100% इक्वल टू ट्रांसपेरेंट सेटा का कहाई छे पिले देखो। नेक्स्ट देखो बीर्स लॉ ऑगस्ट बीर इन 1852। तो पिले बीर्स लॉ के ऑगस्ट बीर बोली गुटे साइंटिस्ट से देथिले बुझेला। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ एब्जॉर्बेंस ऑफ लाइट इन सैंपल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ सैंपल इन व्हिच लाइट पासेस। पिले लैम्बर्ट्स लॉ ने आमे काना पढ़िथिनु जेन लाइट एब्जॉर्ब होचे सेटा लेंथ रे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और इटा काटा बीर्स लॉ रे कंसंट्रेशन ऑफ सैंपल रे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इटा सोर रखबा के पड़वा तुमको बुझेला। तो A इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू C। इफ C इज इंक्रीज देन A इज ऑल्सो इंक्रीज। एप्सिलॉन C इक्वल टू मोलार इलेक्ट्रॉन कोफिशिएंट A इक्वल टू एब्जॉर्बेंस C इक्वल टू कंसंट्रेशन L इक्वल टू लेंथ ऑफ सैंपल बुझेला। तो पिले लैम्बर्ट्स लॉ ले आम काना पढ़िथिनु A इक्वल टू एप्सिलॉन L। बीर्स लॉ रे भी हंता A इक्वल टू एप्सिलॉन L। पिले बीर लैम्बर्ट्स लॉ तमके एका संगे भी पचरे दवा आइदर लॉन्ग क्वेश्चन नहीं तो शॉर्ट क्वेश्चन हिसाब भी पके दवा। तो पिले लॉन्ग क्वेश्चन पचराले तमें एटा सबू करवा के पड़वा बुझेला। तो पिले तमर यूनिट 2 खत्म है मुझे तुमके नोट देखे दूचे सॉरी पिले तार रिलेशन देखूँ ट्रांसमिटेंस और एब्जॉर्बेंस तारपरे सरवा बुझेला। ट्रांसमिटेंस T इक्वल टू I by I0 यदि ट्रांसमिटेंट 100% है बेले एब्जॉर्बेंस log 10 I0 by I तुमके कहाई छे पिले। तो I0 by I जगार L by T पकामु आमे तारपरे 100 by T है। नेक्स्ट A इक्वल टू काना बाहर पिले 2 log T इटा तमें करिकर सोर रखब बुझेला। इतकी सोर रखबार अच्छे कि बीर लैम्बर्ट्स लॉ ने A इक्वल टू 2 log T ट्रांसमिटेंस और एब्जॉर्बेंस रिलेशन बुझेला। नेक्स्ट देखूँ स्पेक्ट्रोफोटोमीटर ता दुईटा टाइप UV स्पेक्ट्रोफोटोमीटर एंड IR स्पेक्ट्रोफोटोमीटर। तो पिले UV स्पेक्ट्रोफोटोमीटर ने 185 नु 400 मिलीमीटर वेवलेंथ थी। IR स्पेक्ट्रोफोटोमीटर ने 100 नु 1500 मिलीमीटर थी बुझेला तार वेवलेंथ। तार पार्ट्स मने देखूँ ए लाइट सोर्स कोलीमेटर ए मोनोक्रोमाटर वेव सिलेक्टर ए क्यूबिट फॉर सैंपल सॉल्यूशन ए फोटो इलेक्ट्रिक डिटेक्टर डिस्प्ले डिवाइस। पिले इटा मने डिटेल्स नहीं लिखबा तमें लॉन्ग क्वेश्चन आसले लिखब बुझेला। तो तार एप्लीकेशन देख माइक्रोबायोलॉजी रे यूज हेसी बायोकेमिस्ट्री क्वांटिटेटिव एनालिटिक क्वालिटेटिव एनालिटिक एंजाइम एसे
एंड कंट्रोल ऑफ प्यूरीफायर। इसके क्लियर है। तो पिले सरला तुमर यूनिट 2 तुमके नोट देखे दूचे। जहाँ भी डाउट हवा तुम कमेंट रे पचराब कि मैम इटा डाउट अच्छे बुझेला। पिले लेख नोट। बार बार कहूँ पिले भल से पढ़ापढ़ी कर, भल से लॉन्ग क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चन प्रैक्टिस कर। जेते हवा हेतकी प्रैक्टिस कर पिले एग्जाम बेले तुमके सुविधा हवा बुझेला। यदि नोट लेखिने बार बार बेले वीडियो के पॉज कर भी लेखिनियो। जहाँ भी डाउट हवा पिले तमें पचराब बुझेला। लेख एक्वस डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन CaCl2 किसी नहीं पिले सबू पढ़ा जिनिस एका अच्छे है कि नहीं, सबू इजी जिनिस अच्छे। इनू शॉर्ट क्वेश्चन बहुत आसी पिले तुमके बार बार कहूँ शॉर्ट क्वेश्चन इनू बहुत आसी यूनिट 2 रे। लेखिने बार बार बेले वीडियो के पॉज कर भी लेखिनियो। स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री कांडा जे लेख। भल से पढ़ापढ़ी करूछ तो पिले कि ठकुछ ठकबा बेले लास्ट के निजे का ठक पड़ब। लगे बार बार कहूँ तुमके लॉन्ग क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चन जेते हवा प्रैक्टिस करूथ। और डायग्राम पिले मोस्ट इम्पोर्टेंट जे न डायग्राम अच्छे बायोलॉजी ने सबू के प्रैक्टिस करूथ बुझेला। पिले यहाँ थिला तुम यूनिट 2 एंडा के सरला आज। चलो भल से पढ़ापढ़ी कर, भल से रह। नेक्स्ट वीडियो रे भेटमा।